तो हेलो लालाज और लालीज, अजय भैया हियर। सबसे पहले वेलकम टू अनअकैडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको दोपहर के वीडियो में बताया था, जो कि मैंने इस वीडियो को पब्लिश किया था, इसमें मैंने आपको डेट्स के बारे में भी बताया था। एट द सेम वे कौन से प्रोसेसेस के लिए कितना कितना समय लगता है विद ड्यू डेट, और एट द सेम वे ग्रेवियंसेस फॉर्म के बारे में भी बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। और स्टूडेंट्स, आपको देखो यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन। वो बटन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मुझे पता नहीं, कुछ भी करके उस बटन पे क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके लिए आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरे के पूरे एमएचटी सीईटी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो पूरा की पूरा डिटेल में आपके भैया यानी कि मैं आपको डिटेल में बताने वाले हैं ऑन दिस पर्टिकुलर चॅनल अनअकॅडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स। सो डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राइब। आणि हो विद्यार्थी मित्रांनो, खाली तुम्ही कोणत्या शहरातून आहे आणि त्यासोबतच तुमचं नाव आणि तुमचे पर्सेंटाइल हे नक्कीच खाली कमेंट मध्ये लिहा, कारण की मी तुम्हाला पर्सनली, हो विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला पर्सनली एक एक कमेंटचे रिप्लाय देणार आहे की तुमच्या ह्या पर्टिक्युलर पर्सेंटेजवर फार्मसी आणि इंजिनिअरिंग मध्ये कोणचं कॉलेज तुमच्यासाठी फार जास्त इम्पॉर्टंट असणार आहे आणि तुम्हाला भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहे। तर नक्कीच ते खाली कमेंट करा, मी बघणार आहे। आता जसं की तुम्ही एमएचटी सीईटी हे ऑफिशियल वेबसाईटवर हे पूर्ण गोष्ट तुम्हाला भेटणार आहे, प्राप्त होणार आहे। त्यामध्ये www वेबसाईटची लिंक पण मी देऊन टाकल। www.mahacet.org ह्या वेबसाईटवर तुम्ही जाऊन हे पर्टिकुलर गोष्टी बघत आहात। उसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो नेम ऑफ द कैंडिडेट, मतलब कि यहाँ पे आपका खुद का नाम आपको लिखना है। ये नहीं कि बाजू वाले का लिख दिया, मामा फुप्पा चाचा इन सबका लिख दिया, खुद का नाम लिखना है। और उसमें नाम में आपका नाम, आपके पापा का नाम और एट द सेम वे आपका सरनेम, ये सभी चीजें आनी चाहिए। उसके बाद आपको जेंडर आपका फिलअप करना है, एट द सेम वे आपके फादर्स का नाम, और फिर उसके बाद आपके मदर का नाम, एट द सेम वे रिलीजन, रीजन, मदर टंग। मदर टंग मतलब कि मदर टंग म्हणजे तुमची मातृभाषा, मतलब कि तुम कौन से लैंग्वेज में अपने घर में बात करते हो वो चीजें आपको लिखनी है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें मालूम है आपको। उसके बाद एनुअल इनकम सर्टिफिकेट ऑफ योर फैमिली, मतलब कि स्टूडेंट्स वहां पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। एनुअल सर्टिफिकेट जो होता है, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट जो आपका होता है, मतलब की तुम्हाला वार्षिक उत्पन्न किती येतं तुमच्या घरी ते तुम्हाला तिथे डॉक्युमेंट सबमिट करायचे। तुम्ही लिहू शकत नाही 2 लाख 5 लाख 10 लाख असं लिहू शकत नाही, तुम्हाला तिथे डॉक्युमेंट सबमिट करावं लागेल। आणि हे डॉक्युमेंट सबमिट तुमच्या जे जवळचे जे पण पोर्टल्स आहे, आधार कार्ड वगैरे जिथे पूर्णचे पूर्ण पोर्टल्स असतात तिथे जाऊन तुम्ही करू शकता। त्यानंतर तुमची कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स विच इज एड्रेस ऑफ कैंडिडेट, आपका एड्रेस जो कि परमानेंट एड्रेस होता है वो वाला। मोबाइल नंबर यहाँ पे ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, मोबाइल नंबर आपका चालू मोबाइल नंबर चाहिए। चालू इन द सेंस कि उस पे आपको पूरे के पूरे अच्छे से आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सभी उनके मैसेजेस आते हैं, कौन से दिन कौन सा लिंक शुरू होने वाला है, ये सभी चीजें आपको आपके पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे आते हैं। ईमेल आईडी भी चालू वाली रखना है। अभी स्टूडेंट्स मैंने क्या किया था, जब मैं 11th-12th में था और उसके बाद मैंने जो था मेरी एक पर्सनल ईमेल आईडी बनाई थी जिसपे सभी ऑफिशियल काम होते थे, तो उसका पासवर्ड वगैरह भी आप आपके नोट्स में, नोट पैड में वगैरह लिख के रख सकते हो। आफ्टर दैट कैटेगरी डिटेल्स, तो स्टूडेंट्स ये कैटेगरी डिटेल्स पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा महाराष्ट्र स्टेट कैन, मतलब कि पूरा महाराष्ट्र स्टेट में कौन से टाइप A B C D E तक होता है, तो वो उस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। आफ्टर दैट, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड में सबसे ज्यादा बच्चे क्या गलती करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पासवर्ड के कुछ यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दिए गए हैं, विच इज द पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग, 8 से 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए वो। आफ्टर दैट पूरे के पूरे उसमें लीस्ट अपर केस होना चाहिए, मतलब कि एक अपर केस होना चाहिए और एक लोअर केस में पूरे के पूरे वैल्यूज आपके होने चाहिए। वैल्यूज इन द सेंस अल्फाबेट। लोअर केस मतलब कि एकदम छोटे स्मॉल लेटर्स, और उसके बाद अपर केस मतलब कि आते हैं हमारे कैपिटल लेटर्स। आफ्टर दैट इट मस्ट कंसिस्ट अ मिनिमम ऑफ 1 न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब कि स्टूडेंट्स आपके पर्टिकुलर पासवर्ड में कोई ना कोई नंबर डिजिट आना चाहिए। मैं तो यही सजेशन करूंगा, डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हो, या फिर आपके जो गाड़ी का नंबर है वो लिख सकते हो आपके नाम के बाद, और
बीच में आपको स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करना है, जैसे @ हो गया, एक्सक्लेमेटरी मार्क हो गया, स्टार हो गया, हैशटैग हो गया, फिर उसके बाद हमारा एंड सिंबल हो गया, हाइफन हो गया। दिस ऑल द थिंग्स यू हैव टू राइट इन योर पासवर्ड, तभी जाके आपका लॉगिन होने वाला है। उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं? आपका फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ की फाइल साइज होगी 4 KB से लेके तो 100 KB के बीच में, उसके बीच में ही होना चाहिए। नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट खींच लेना, उसका और थोड़ा सा फिर लेंथ कम हो जाता है KB। और उसका जो डायमेंशन है वो दैट शुड बी 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर, तो इतना कुछ वो चेक नहीं करते, बट स्टिल। फिर सिग्नेचर आपका होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कैटेगरी वाइज फी होती है, काउंसिलिंग की फी। इफ यू वांट काउंसिलिंग फ्रॉम हियर तो 800 रुपए होगा और जनरल कैटेगरी आउटसाइड महाराष्ट्र वगैरह सभी चिल्ड्रन के लिए। फिर उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे महाराष्ट्र स्टेट के और पर्सन विद डिसेबिलिटी एप्लीकेंट्स, तो यहाँ पे जो होगा विच इज 600 रुपए उनका होगा। और जो बाहर के लोग हैं, मेरे लाला लोग, विच इज बाहर के इन द सेंस कि फॉरेन कंट्रीज से है, तो उनके लिए ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। 5000 यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। इट इज शोइंग 5000 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट्स लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स MST CET काउंसिलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं? तो इट इज MST CET का जो भी काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो प्रिंट आउट मारो। फिर उसके बाद MST CET एडमिट कार्ड, फिर उसके बाद 10वीं का 12वीं का मार्कशीट आपके कॉलेज से मिल जाएगा। JEE का भी आप लगा सकते हो इफ यू वांट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अगर एप्लीकेबल हो, आप वीकर सेक्शन इकोनॉमिकली में आते हो तो। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब कि आपका कैरेक्टर कैसा है उसका भी सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप ये आपके जो भी विच इज क्या बोलते हैं हम, नगर सेवक वगैरह होता है ना, उनके पास ये चीजें होती है। मैंने भी नगर सेवक से ही निकाला था हमारे, वो कुछ नहीं, बस वो एक स्टैम्प दे देते, दैट्स इट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सम अदर पर्टिकुलर थिंग तो आपको वहां पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। आफ्टर दैट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो होगा विच इज सभी चीजें होने वाली है। सीट अलॉटमेंट, इस पे भी डिटेल में वीडियो आएगा भैया का। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल विच इज अन एकेडमी MH बोर्ड स्कॉलर्स, जिसमें देखो भाई बटन दे दिया है मैंने, भी तुमको क्या करना है उसके साथ मेरे को मालूम नहीं, लेकिन वहां पे ब्लैक दिख रहा है मुझे, वहां पे बस व्हाइट हो जाना चाहिए जो भी चीज है, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। आज शाम को भैया लाइव आ रहे हैं एक टीचर को रिवील करने के लिए, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। टिल देन पीस आउट।